यह ताड़का क्या है? यह ताड़का अविद्या है। अविद्या का मतलब होता है विद्या विहीन अहंकार, जीवन का अंधकार है ताड़का। हम लोग कहते हैं जीवन अंधकारमय है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आगे कैसे होगा। किसी भी विषय वस्तु को सोचने समझने की शक्ति का न होना, इसको कहते हैं अविद्या। यह ताड़का है। तो भगवान राम ने अपनी लीलाओं में सबसे पहले ताड़का का वध किया। अर्थात पहले अगर जीवन जीना हो ढंग से, वैसे तो जी ही लोगे, हर कोई जी लेता है, कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ली सब जी रहे हैं, सभी लोग जी रहे हैं। जीवन समाप्त एक दिन हो ही जाएगा। सुख में दुख में जैसे भी जीना हो जी लोगे, ज्ञानी बन करके या मूढ़ बन के जी तो लोगे ही। लेकिन आनंदित जीवन उसका होता है जो जान करके जिए, हर एक पल को जिए, कभी अंत में अफसोस न करे कि इतना वर्ष ऐसे जिया गया। जिया गया वाला शब्द ना आए। भगवान ने जीवन जिया है बड़ा ही सोच समझ करके, पुरुष को प्रकृति बनाया है भोगने के लिए। प्रकृति आप उसका आनंद लीजिए, आनंद पूर्वक होकर के जिए। और आनंद जीने के लिए सबसे पहले अपने अंदर के अज्ञान को मारना होगा, अज्ञान नष्ट हो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूं, ज्ञान देता हूं कि ज्ञान रूपी नाव पर बैठ करके पापी से पापी व्यक्ति भी भवसागर को पार कर जाएगा। अर्जुन को कहता है ज्ञान देना है। ज्ञान न होने के कारण ही जीवन में महाभारत है, ज्ञान न होने के कारण ही कलह है, क्लेश है। जिस दिन ज्ञान आना शुरू हो जाएगा, अज्ञान समाप्त हो जाएगा, उस दिन जीवन का महाभारत छट जाएगा। क्लेश सच समाप्त हो जाएगा, दुख सब समाप्त हो जाएंगे, हर किसी के समाप्त हो जाएंगे। तो भगवान राम ने जीवन में शांति भक्ति चाहिए, आनंद चाहिए, तो सबसे पहले अज्ञान को नष्ट करें। अज्ञान को नष्ट कैसे करेंगे? ज्ञान के एक बाण से। उसको नष्ट करने का और कोई तरीका नहीं है। भगवान राम स्वयं में ज्ञान है, एक बाण से ही ताड़का का वध हो गया। अज्ञान को बचाना नहीं है, अज्ञान को समाप्त कर देना है। ताड़का मर गई। तो भगवान राम यहां से शुरू करते हैं, पहले अज्ञान को समाप्त करते हैं और कृष्ण पूतना से आरंभ करते हैं। उधर पूतना अज्ञान है, अविद्या है, इधर ताड़का अज्ञान है, अविद्या है। दोनों ही माया है, दोनों ही अज्ञान है, दोनों ही अविद्या है। भगवान ने सबसे पहले अज्ञान को नष्ट किया। जब अपना अज्ञान नष्ट हो जाए, ज्ञान हो जाए, तब तो आप समझ शक्ति रखते हो। कोई बात को समझाया जाए तो समझ लोगे। जब ज्ञान ही नहीं रहेगा, अपने अज्ञान का ही ज्ञान नहीं रहेगा, तो कहां से समझ लोगे? किसी को पता ही नहीं है कि मेरे अंदर का अज्ञान क्या है। सबको तो लगता है कि हम तो बिल्कुल सही है, और यही कारण है गलत होने का। कोई भी सही नहीं है, हर व्यक्ति का तर्क झूठा है, हर व्यक्ति का तर्क गलत है। बस जी रहे हैं, समाज में चल रहे हो गया। अगर सही होते तो सुख और आनंद होता। गलत है इसलिए दुख और कष्ट, शोक और संताप है। हर व्यक्ति को यह स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन भी लगा बोलने पंडिताई की भाषा, अरे ऐसे कैसे मार देंगे हम, आप नहीं समझते हो गुरु हत्या करने पर वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, ऐसा राज्य प्राप्त करके क्या करेंगे, भीख मांगना ज्यादा अच्छा है। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे कि इतना ज्यादा ज्ञान तुम्हारे अंदर, जब इतनी ही बड़ी बुद्धि थी, इतना ही बड़ा ज्ञान था, तो महाभारत हमारे जीवन में है कि तुम्हारे जीवन में है? जुआ खेलने को हमने कहा था कि तुम खेले थे, पत्नी हारा कौन? आज जब तुम्हारी बुद्धि सही नहीं थी, युद्ध करने आ गए, महाभारत में आ गए, तो अब तो स्वीकार कर लो कि तुम गलत थे। अब क्यों ज्ञान दे रहे हो? वही बात, जिस ज्ञान से कोई काम नहीं हुआ, दुखी हो गया जीवन, वही हमें समझा रहे हो। अर्जुन की बात सही लगा। अर्जुन ने कहा, कार्पण्य दोषे परत पहत स्वभाव, कायरता पूर्वक स्वभाव से इस दोष से मैं ग्रसित था, जिसके चलते मैं समझ नहीं पाया। मैं आपका शिष्य हूं, शिष्य थे हम, आप समझाओ हमको, आप जो कहोगे वही करूंगा। इसको कहते हैं सतोगुणी श्रद्धा।
कृष्ण ने कहा त्रिविधा भवती श्रद्धा, 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। उस श्रद्धा को जिसको शिष्य कह दे कि आप जो कहोगे वही करूंगा, अपने मन से मैं कुछ नहीं करूंगा, उसको कहते हैं सतोगुणी श्रद्धा। आज जिसमें शिष्य कह दे कि जो मुझे पसंद होगा मैं करूंगा और नहीं कर पाऊंगा तो आप करना, वो रजोगुणी श्रद्धा। और जिसमें शिष्य कह दे कि मैं कुछ नहीं करूंगा, सब आपको करना है, इसका अर्थ है कि तमोगुणी श्रद्धा है। तो गुरु जो ज्ञानी होता है वो समझ लेता है कि मेरा शिष्य कैसा है। श्रद्धा वाली बात तो बोल रहा है, लेकिन समझ में आ गया कि तमोगुणी है कि रजोगुणी है कि सतोगुणी है। अर्जुन ने मान लिया। ताड़ का वध हुआ एक ही वाण से, तो अपने अज्ञान को नष्ट करना।